नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर से गरमाई हुई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों को सरगर्मी बढ़ गई है। हर नेता जनता को अपनी ओर खींचने के लिए बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और वादों की झड़ी लगा रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुर्खियों में है। उन्होंने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झूठे आरोप लगाने से बिहार की जनता गुमराह होने वाली नहीं है। गिरिराज सिंह ने एसआईआर के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। उन्होंने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिराज सिंह का कहना है कि तेजस्वी यादव बार बार ऐसे झूठे मुद्दे उठाते हैं जिनका जमीन से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन अब बिहार की जनता बहुत समझदार हो चुकी है। वो अब इन झूठे बयानों में नहीं आने वाली है। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हाल के दिनों में बिहार सरकार की तरफ से कुछ मामलों की जांच को लेकर यह रिपोर्ट तैयार कराई गई थी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सब जानबूझकर राजनीतिक लाभ के लिए किया गया है। विपक्ष का कहना है कि सरकार विपक्षी नेताओं को बदनाम करने और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है। तेजस्वी यादव ने इस पर कहा कि बीजेपी और एनडीए की सरकार जनता को ठग रही है। वे सवाल पूछते हैं कि जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई आसमान छू रही है, तब सरकार इन बातों पर चुप क्यों है। उनका कहना है कि सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए एसआईआर जैसे मुद्दों को हवा दे रही है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि एसआईआर एक संवैधानिक और तकनीकी प्रक्रिया है जिसे नियमों के तहत किया जा रहा है। उनका कहना है कि इसमें किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं है, बल्कि यह तो सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता को दर्शाता है। गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को लगता है कि हर चीज़ में राजनीति, उन्हें हर काम में कोई साजिश दिखती है, लेकिन बिहार की जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, क्योंकि वे झूठ बोलकर जनता को गुमराह करना चाहते हैं। बिहार की राजनीति में इस तरह के तीखे बयान कोई नई बात नहीं है। चुनावी मौसम में नेताओं के बयान अक्सर उग्र हो जाते हैं। कोई भी मौका ऐसा नहीं होता जब कोई नेता अपने विरोधी पर हमला करने का मौका छोड़ दे। इस बार भी कुछ वैसा ही हो रहा है। एसआईआर के मुद्दे को लेकर राजद और भाजपा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने हाल ही में कहा था कि भाजपा और एनडीए की सरकार बिहार में विकास नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद जैसे मुद्दों को उठाकर जनता को बांटना चाहती है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाए कि नीतीश कुमार किस मुंह से जनता के बीच वोट मांगने जा रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि बिहार की आम जनता इन बयानों को किस तरह देख रही है। दरअसल बिहार की जनता अब पहले जैसी नहीं रही है। अब लोग केवल जाति या भावनात्मक मुद्दों के आधार पर वोट नहीं करते। लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं को देखकर अपना मत तय करते हैं। तेजस्वी यादव की अपील युवाओं में थोड़ी पकड़ जरूर रखती है, क्योंकि ये बार बार रोजगार की वो बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार का पिछला रिकॉर्ड भी जनता के सामने है। वही गिरिराज सिंह जैसे नेता अपने बयानों से भाजपा के कोर वोटर को एकजुट रखने की कोशिश करते हैं। गिरिराज सिंह का ये बयान महज एक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक रणनीति का हिस्सा है। वे जानते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में बड़ी चुनौती बनकर उभर रहे हैं, इसीलिए वे बार बार तेजस्वी को निशाने पर लेकर जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि आरजेडी अब भी उसी पुरानी राजनीति पर चल रही है, जिसमें केवल वादे होते हैं, काम नहीं। गिरिराज सिंह जैसे नेता अपनी सादगी भरी छवि और हिंदुत्व आधारित राजनीति के जरिए भाजपा के वोट बैंक को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे में उनका तेजस्वी यादव पर हमला करना कहीं न कहीं भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत जैसा है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं की भाषा ज्यादा आक्रामक होती जा रही है। कोई किसी को भ्रष्टाचार का राजा बता रहा है, तो कोई किसी को झूठा और मक्कार कह रहा है। बयानबाजी, आरोप, कटाक्ष और भावनात्मक खेल, यह सब तो चलता रहेगा, लेकिन अंत में फैसला जनता को करना है। और बिहार की जनता पहले जैसी नहीं रही। उसे चुल्लू भर पानी की बातें नहीं, बल्कि ठोस विकास चाहिए। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।